नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आज का मेरा विषय रहने वाला है बिहार विधान परिषद। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुए हैं, उसके परिणाम आए हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बिहार में जो चुनाव हुए उसके जो परिणाम आए हैं, तो यह जो विधान परिषद है वह आर्टिकल 169 में किसी भी राज्य को आर्टिकल 169 के अंतर्गत किसी भी राज्य को विधान परिषद बनाने या समाप्ति का अधिकार देता है। बनाने या समाप्ति का अधिकार देता है आर्टिकल 169 के अंतर्गत। यह मुख्यतः देश के 6 राज्यों में अभी विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का जो हायर हाउस है वह कार्य कर रहा है मात्र 6 राज्यों में। पहला राज्य आता है, हम देखें तो उत्तर प्रदेश। पहला क्या है? उत्तर प्रदेश, यूपी। दूसरा क्या है? महाराष्ट्र। तीसरा हम देखें यहाँ पे बिहार। चौथा देखें कर्नाटक। पांचवा यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंध्र प्रदेश। और जो छठवां रहने वाला है वह है तेलंगाना। यूपी में जो विधान परिषद सीटों की संख्या है वह इन 6 राज्यों में सबसे ज्यादा है। इन 6 राज्यों में सबसे ज्यादा यहाँ विधान परिषद सीटों की जो संख्या है कुल 100 है। महाराष्ट्र में यही संख्या 78 है। बिहार में यही संख्या 75 है और कर्नाटक में भी यह संख्या 75 है। कर्नाटक और बिहार में विधान परिषद की संख्या बराबर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में संख्या 58 रहने वाली है और तेलंगाना में यह संख्या 40 रहने वाला है। इस प्रकार से विभिन्न राज्यों में हमने विधान परिषद सीटों की संख्या देख ली। बहुत ही कम समय में आपको हम सारी सूचनाएं इस संदर्भ में साझा करेंगे, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। तो इसमें हम 6 राज्यों को देखें। आर्टिकल 119 भाग 6 में यह आर्टिकल 169 और 169 है जो कि किसी भी राज्य को विधान परिषद बनाने या समाप्ति का अधिकार देता है। अब इसके बाद देखते हैं किसी भी राज्य में यह जो सीट जो आपने देखा, मैंने सीट मेंशन किया है, वह कुल विधानसभा सीटों की संख्या, कुल विधानसभा जो सीटों की संख्या है उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। और यह संख्या पहला कंडीशन। दूसरा, जो न्यूनतम संख्या रहेगी वह 40। न्यूनतम संख्या विधान परिषद की 40। पहला तो ये कि जिस राज्य की विधानसभा सीटों की कुल संख्या जितना है उसका 1/3 से ज्यादा विधान परिषद सीटों की संख्या नहीं हो सकती है। उदाहरण के तौर पे देखें, बिहार में विधानसभा सीटों की जो संख्या है, बिहार विधानसभा जो है वह 243 है। तो इसका 1/3 अगर हम निकालेंगे तो 1/3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 81। यानी बिहार में 81 से ज्यादा विधान परिषद सीटों की संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ 75 है और न्यूनतम संख्या जो है विधान परिषद की 40 ही रहेगी। तो हमारे यहाँ 75 है। तो यह दोनों क्राइटेरिया बिहार में क्या होता है? फुलफिल होता है। कर्नाटक में, एपी में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में, यूपी में, सभी राज्यों में। ठीक है। यूपी में देखें तो यहाँ विधानसभा सीटों की कुल संख्या 400 है। उस हिसाब से यहां भी ये क्राइटेरिया फुलफिल है, 1/3 से ज्यादा नहीं है। इसके बाद हम आगे देखेंगे विधान परिषद के जब ये चुनाव होते हैं उसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों से लोग इसमें चुनकर आते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं कि कहा जाता है कि ये शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए हैं, या स्नातक क्षेत्र से चुनकर आए हैं। इनको स्थानीय स्वशाही लोगों ने, मुखिया ने वोट किया है, वार्ड पार्षद ने वोट किया है, सरपंच ने वोट किया है, पंचायत समिति ने वोट किया है। फिर आप देखते होंगे कि राज्यपाल जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवी क्षेत्रों से जो आते हैं जो व्यक्ति, उनको भी वो राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो उस बारे में हम देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विधानसभा विधान परिषद के चुनाव में जो विधान परिषद सदस्यों की जो कुल संख्या है बिहार की, हम बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। बिहार में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वह 243 हो। कितना है? 243 है। और बिहार में जो एमएलसी की संख्या है विधान परिषद की, वह संख्या 75 है।
हम यहां पे लिख रहे हैं 1/3। ये जो संख्या चुन के आएगी, जो विधान परिषद है उसकी कुल संख्या का 1/3, इसका 1/3। ये जो संख्या चुनकर आएगा वह आएगा विधानसभा से। ये संख्या विधानसभा से चुन करके आएगी। 1/3 लोगों को कौन वोट देंगे? तो विधायक वोट देंगे, विधानसभा के सदस्य, सदस्यों के द्वारा 1/3 को वोट दिया जाएगा। फिर देखेंगे ये जो 1/3 चुनकर आएंगे वो आएंगे स्थानीय स्वशासन निकायों से, स्थानीय स्वशासी निकायों से। इसमें जो लोग वोट करते हैं, तो पहला तो हम देखेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत जो है, त्रिस्तरीय पंचायत के संदर्भ में देखें तो इसमें आपके मुखिया आ जाएंगे, सरपंच हो जाएंगे, पंचायत समिति सदस्य, समिति सदस्य हो गए, और उसके बाद जिला परिषद, जिला परिषद जो पंचायत स्तर पे चुनकर जो प्रतिनिधि जाते हैं वो वोट करेंगे इनको 1/3 को। और जो शहरों में है, नगर निकायों में है, उसमें कौन कौन होंगे? तो उसमें नगर परिषद, वार्ड परिषद, और इसके साथ साथ जिस क्षेत्र से ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये 1/3 जो स्थानीय स्वशासी निकायों से चुनकर जाते हैं, लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र के विधायक और सांसद इनको वोट करेंगे। देखिए उदाहरण के रूप में देखते हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। ये 1/3 जो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुन के जाएंगे, यही चुन करके अभी हाल ही में गए हैं माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत कुमार जी, उनको विधायकों ने वोट किया है। उनके साथ कुछ और भी लोग थे। अब आप देख सकते हैं राजद के जो MLC बन के गए हैं सुनील सिंह, और जदयू की नेत्री भी उसमें गई हैं, उनका कुछ कोई भारती करके कोई हैं, इस तरह से हैं, उनमें वो भी गए हैं। उसके प्रकार से अभी देखेंगे स्थानीय स्वशासी निकायों में त्रिस्तरीय पंचायत के लोग वोट करते हैं, नगर परिषद के लोग वोट करते हैं। उसमें नालंदा से जाती हैं रीना यादव जी, रीना यादव जी को यही कैटेगरी के लोग वोट करते हैं, 1/3 जो दूसरा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1/3 हो गया यहाँ पे। उसके बाद 1/12 जो कुल संख्या विधान परिषद का, उसका 1/12 जो वोट करेंगे वे कौन होंगे? वे होंगे शिक्षक, माध्यमिक पाठशालाओं या उससे ऊपर। कैसे शिक्षक? माध्यमिक जो विद्यालय है उसके समकक्ष या इससे ऊपर, इसके ऊपर के या इससे ऊपर लेवल के जो शिक्षक होंगे वे 1/12 को वोट करेंगे। और ये वह शिक्षक होंगे जो अपना कार्यकाल 3 वर्ष या इससे ज्यादा पूरा कर चुके हों, यानी जो पूर्व में 3 वर्ष से पहले शिक्षक हों या उससे पहले से हो, 3 वर्ष से ज्यादा अपना कार्य मतलब ये कार्य कर चुके हो शिक्षक के रूप में, अध्यापक के रूप में, वो इनको वोट करेंगे। इसमें चुन के आते हैं आपके, हम बता दें आपको, भाजपा के जो MLC हैं नवल किशोर यादव, नवल किशोर यादव, ये भाजपा से MLC जो बनते हैं वो शिक्षक निर्वाचन से चुन के MLC के रूप में जाते हैं। उसके बाद जो कुल सीटों की संख्या विधान परिषद के बिहार की, उसका नाम देखते हैं 1/12। ये जो 1/12 चुन के आते हैं ये स्नातक निर्वाचन, स्नातक ये वैसे ग्रेजुएट होते हैं जो 3 वर्ष पूर्व में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं पूर्व में 3 वर्ष पूर्व, वैसे लोग इनको वोट करेंगे, स्नातक निर्वाचन वाले को। इसके अंतर्गत आते हैं हमारे MLC जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी। ये जो आप देख रहे हैं वो नीरज कुमार जी जो निरंतर हमलावर रहते हैं विपक्षियों पे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राबड़ी देवी जी वो लालू जी के
जन्मदिन पे जो वहाँ उनके यहाँ जो नाच गान का प्रोग्राम था उस पर वो कंगन वगैरह कुछ दे दिए, चूड़ी वगैरह, उसको लेके ये एमएलसी साहब पूरा एकदम हमलावर हैं, ईडी को क्या क्या तो लिख दे रहे हैं, ये सब तो सब चलते रहता है राजनीति में, इस सबसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/12 स्नातक निर्वाचन जो नीरज कुमार जी चुनकर जाते हैं, हमें नालंदा पटना नवादा क्षेत्र वाले लोग इनको वोट करते हैं। कैसे लोग जो 3 साल पूर्व में ग्रेजुएट हो चुके हों। उसके बाद आता है 1/6, ये गवर्नर मनोनीत करते हैं, राज्यपाल महोदय किसको मनोनीत करेंगे? ये उस क्षेत्र से लोग आएंगे जो कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारी आंदोलन तथा सामाजिक सेवा, इन विभिन्न 5 क्षेत्रों से जो लोग आते हैं उनको राज्यपाल महोदय को उन्हें मनोनीत करने का अधिकार है। और जिसको गवर्नर महोदय मनोनीत कर देंगे उस पर कोई आप विरोध प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं, कहीं कोई याचिका उसके संदर्भ में आप दायर नहीं कर सकते हैं। तो हमने अभी तक यही सीखा कि बिहार में जो विधान परिषद के चुनाव होते हैं उसमें जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें देखा जाए तो जो चुनकर जो लोग जाते हैं विधान परिषद के सदन में उसमें 5 तरह से जाते हैं। पहला कि एक तो विधायक वोट करेंगे 1/3, जो टोटल संख्या उसका 1/3 को कितना लोग वोट करेंगे, विधायक लोग वोट करेंगे। उसके बाद 1/3 जो है कौन लोग वोट देंगे, स्थानीय स्वशासी, आपके पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बताया, और नगर निकाय में हो गए आपके, उसके बाद उस क्षेत्र के विधायक और सांसद 1/3 हो गए। अब उसके बाद आता है 1/12, 1/12 कौन वोट करेंगे, जो माध्यमिक विद्यालय या उससे ऊपर, माध्यमिक से ऊपर विद्यालयों में अपना अध्यापन का काम कर रहे हो और उनकी कार्य सेवा 3 साल पूरा हो चुका हो, ये 3 हो गया। चौथा में फिर 1/12, तो कुल संख्या को 1/12 कौन वोट करेगा, तो वो करेगा ग्रेजुएट पास, जिसके बाद हम बताया कि उस नीरज जी चुनकर जाते हैं, जदयू से जो मुख्य प्रवक्ता हैं। उसके बाद 5वां है 1/12, 1/6 कैसे विधान परिषद चुन के जाएंगे, जिनको कि गवर्नर साहब मनोनीत करेंगे, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन तथा सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों से आते हैं। तो अभी तक हम सीखे कि किस प्रकार से बिहार में विधान परिषद का चुनाव होता है और कैसे लोग वहां चुन करके जाते हैं। तो जहां तक हमें लग रहा होगा कि जिस प्रकार से हमने आपको बताने का प्रयास किया या समझाने की कोशिश की है, आप इन चीज़ों को समझे होंगे और जाने होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।